आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के तमाम व्यूअर्स को ज़हीर का सलाम। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे मसाला मटन चॉप्स, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, और इंतहाई टेस्टी बनेंगी इंशाल्लाह ज़बरदस्त। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। आप में से जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो चलिए मसाला मटन चॉप्स बनाना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से बनानी है। मसाला मटन चॉप्स बनाने के लिए आज हमारे पास तकरीबन 2 किलो के करीब मटन चॉप्स हैं। बकरे की चाँपें ये देखें इस तरह से कट करके हमने रख ली हैं। ये तकरीबन 2 किलो के करीब हैं। लाल मिर्च इसमें हस्बे ज़ायका जाएगी, नमक हस्बे ज़ायका, अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, काली मिर्च ½ टी स्पून है, हल्दी ½ टी स्पून, लेमन जूस है हमारे पास 2.5 टेबल स्पून, 2.5 टेबल स्पून हमारे पास है लेमन जूस। धनिए को हमने साबुत धनिए को इस तरह हमने रोस्ट करके, और ये देखिए मोटा मोटा इसको भी हमने इस तरह पिसाई कर लिया है। ज़्यादा पाउडर की फॉर्म में नहीं किया, इसको पहले रोस्ट करके इस तरह मोटा पिसाई कर ली। ये 1 टेबल स्पून हमारे पास है। इसी तरह ज़ीरे को भी हमने रोस्ट करके इस तरह मोटा मोटा पिसाई कर ली है। ये 1 टीस्पून है हमारे पास। दड़ा मिर्च हमारे पास है, कुटी लाल मिर्च ½ टी स्पून। चाट मसाला इसके अंदर डालेंगे हम 1 टेबल स्पून। हरा धनिया इस तरह हमने बारीक चॉप करके रख लिया, ये गार्निश में यूज़ होगा। और 1 किलो हमारे पास है दही। तो चलिए आपको बताते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स किस तरह से मिक्स करके इस्तेमाल करने हैं। फिर सबसे पहले ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हमने आपको बताए हैं इसको दही के अंदर शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। इसमें नमक और मिर्चें हम हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक इसमें हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही के अंदर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, ये एक चीज़ स्किप कर गए थे हम, ये हरी मिर्च का हमने पेस्ट बना के रख ली। 4 से 5 अदद हरी मिर्च का पेस्ट है, उसमें से हमने 3 टेबल स्पून निकाल लिए। ये देखिए, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हमने दही में मिक्स कर लिए। और ये जो हमारी चाँपें हैं इसे खुले बर्तन में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से खुले बर्तन में निकाल के ये जितनी भी दही है ये इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तमाम चॉप्स को अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसमें हम ऐसे हिला देते हैं ताकि सारी इसमें डिप हो जाएं। और इसे कम से कम हम 2 घंटे के लिए इसी तरह सारी चॉप्स को मसाला लगा के दही में डिप करके 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। 2 घंटे तक ये मैरिनेट होंगी, तो फिर 2 घंटे के बाद आपको बताते हैं किस तरह से तैयार करनी है। इस चॉप्स को मैरिनेट किए हुए तकरीबन हमारे 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस इसका स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक कढ़ाई को हमने चूल्हे पर रख दिया है और फ्लेम हमारा लो है। ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद ये जो हमने मैरिनेट करके चॉप्स रखी थी ये इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी भी मैरिनेशन है मसाला सारा इसके अंदर डाल देंगे। प्लीज़ चॉप्स डालने के बाद चूल्हे के फ्लेम को हमने मीडियम किया था, अभी अच्छी तरह से गर्म हो गए। अब इसे ढकने से ढाँप देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ढकने से ढाँपने के बाद फ्लेम को हम कर देंगे लो फ्लेम पे कम से कम इसे 30 मिनट तक पकाएंगे। 30 मिनट के बाद चेक करते हैं, अगर तो ये गल गई तो फिर फ्लेम हम इसका तेज़ करके इसमें जितना पानी है दही का वो खुश कर लेंगे। अगर ना गली तो मज़ीद इसे 10 से 15 मिनट देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चॉप्स हमारी गल जाएं। तो अब 30 मिनट के बाद इसे चेक करते हैं। व्यूअर्स, चांपों को हमने आधे घंटे के बाद चेक किया था तो वो अभी ठीक पूरी तरह से गली नहीं थी। मज़ीद हमने इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा दिया है। अब चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये ज़बरदस्त किस्म की गल गई हैं। अब हमने इसे दही का पानी खुश्क करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये सारा पानी, अब थोड़ा फ्लेम को तेज़ कर देते हैं और ये दही का पानी खुश्क करके इसे फ्राई करके और फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। इस चाँपे तैयार हैं। दही का सारा पानी आप देख सकते हैं खुश्क हो गया और ऑयल सारा ऊपर आ गया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसे चूल्हे से उतारने से पहले ½ टी स्पून गरम मसाला पाउडर इस पर छिड़क देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से ½ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लेके इसके ऊपर डाल देंगे।
اور اسے مکس کر لیتے ہیں اور پھر اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ ویز چانپے تیار ہونے کے بعد ہم نے چولہے سے اتار لی ہے کڑھائی، تھوڑا سا اس میں سے جو ایکسٹرا آئل تھا، ایکسیسو آئل، وہ ہم نے اس میں سے نکال لی ہے۔ آپ اگر زیادہ تر پسند کرتے ہیں آئل تو وہ آپ رہنے بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ مزید ٹیسٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو تھوڑا سا دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب اسے کسی ڈش میں نکال لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس ڈش میں آپ سرو کرنا چاہتے ہیں اس میں اسے نکال لیں۔ پھر ساری چاپس کو ہم نے ڈش میں نکال لیا ہے۔ اب جو دھنیا ہم نے کاٹ کے رکھا تھا وہ اس پہ تھوڑا سا گارنش کے لیے ہم ڈال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح اسے ہرے دھنیا کی مدد سے تھوڑا سا گارنش کر لیں گے، اور اب یہ آپ کی زبردست قسم کی مسالہ مٹن چاپس سرونگ کے لیے تیار ہیں۔ آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گی۔ جی تو ویئرز، آج کی یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اور آج آپ کو میری یہ حالت سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کچن میں گرمی بھی بہت زیادہ ہے، تو آخر میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی زندگی میں، رزق میں اور خوشیوں میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ظہیر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔